ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਜੀਵਾ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦਹੋ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚੇਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨ ਬਿਰਲੇ ਜਾਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ,
जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। दर्शन देख जीवा, देख जीवा, दर्शन देख जीवा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, देख जीवा गुर तेरा, देख जीवा गुर तेरा। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद किन बिरले जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वर्ता मेरे चीता। नानक एक करे अरदात, विसर नहीं पूर्ण गुण तात। सिक्की तिखी है खंड दी तार नालों, ताइयों तां कमाउणी औखी है। तिखी है खंड दी तार नालों, ताइयों तां कमाउणी औखी है। तिखी तिखी है खंड दी तार नालों, ताइयों तां कमाउणी औखी है। तिखी है खंड दी तार नालों, ताइयों तां कमाउणी औखी है। खंडे दी तार नालों, ताइयों तां कमाउणी औखी है। सिक्खी तिखी है खंडे दी तार नालों, ताइयों तां कमाउणी औखी है। तिखी तिखी है खंडे दी तार नालों, ताइयों तां कमाउणी औखी है। खंडे दी तार नालों, ताइयों तां
है मेरे प्यारे, ताइयों तां कमाउणी औखी है। वाह 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 वाह, ताइयों तां कमाउणी औखी है जी। वाह 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 वाह, ताइयों तां कमाउणी औखी है। खंडे दी तार नालों ताइयों तां कमाउणी औखी है। सिक्की तिखी है खंडे दी तार नालों ताइयों तां कमाउणी औखी है। सिक्की तिखी है खंडे दी तार नालों ताइयों तां कमाउणी औखी है। भगतां की चाल निराली, चाला तां निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ हंकार तज तृष्णा, बहुता नाही बोलना। खन्नियों तिखी वालों निक्की, एत मार्ग जाना। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची ते निੱਘੀ गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों नित रोज़ की तरह आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दी अपने जीवन दी अमोलक घड़ियां नूं गुरु बाबा जी के पावन पवित्र चरणा कमलों में लगा के सफलियां करन दी खिचला जानी कृपालता कर। गुरसिੱਖੀ मर जीवड़ियां दा मार्ग है। इस मार्ग ते चलण वालियां नूं जीवन की आस छड्डनी पैंदी तां मौत प्रवान करनी पैंदी है। खालसा जी, दुनिया दे विच हर बंदा जीवन भालदा, जीवन शरीर बीमारियां दा मारिया होवे, शरीर रोगी होवे, शरीर बीमारियां दा गलिया सड़िया होवे, हर बंदा जिंदगी भालदा, मरना कोई नहीं भालदा। पर इत्थे तां गुरु साहब कहिंदे जे तू प्रेम दी खेड नूं खेडना, हज़रत मुहम्मद साहब एक पासे लिखदे कुरान शरीफ विच की कहिंदे, कहंदे जिहड़ा बंदा इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवेगा, इस्लाम धारण कर लवेगा, ਉਹਨੂੰ मरण तो बाद बहिश्तां दे विच कहंदे हूरां दे सुख मिलणगे। हूरां दे हिंदू मत दे वेदां शस्त्रां 'च गल कही आ, जिहड़ा बंदा हिंदू धर्म नूं धारण कर लवेगा ਉਹਨੂੰ स्वर्गां दे विच स्वर्ग लोक दे सुख मिलणगे, किते परियां दे सुख मिलणगे। पर क्या सी कलगीधर पातशाह ने सिखा, जेकर कदे तेरे मन विच मेरे मिलन दी चाह जागे, जेकर सिखा तेरे मन विच मेरे मिलन दा मैनू मिलन दा ख्याल आवे कि मैं कलगीधर पातशाह नूं मिलना, मैं कलगीधर पातशाह दे चरणों विच जाना। सिखा जे तेरे मन विच कदे मैनू मिलन दी तड़फ जागे, ये स्वर्गां ते बिहस्तां दे सुख ये तां रुलणगे तेरे पैरां विच। पर गुरदेव ने आख्या सी सिखा जे कदे मैनू मिलन दी तड़फ तेरे मन विच जागे
मेरे को जीवन की आस रख के ना आवी, मेरे को मरण की आस रख के आवी। पहला मरण कबूल, पहला मरण तेन मरना प्रवान, इतने तो अमर छकना नहीं प्रवान करते, इतने तो शराब छड्डनी प्रवान नहीं करते, इतने तो गुरु की संगत माफ करना माड़े कर्म नहीं छड्डने प्रवान करते। शराब छड्ड के नहीं कोई मरदा, शराब छड्ड के नहीं कोई मरदा, फिर भी सगों चंगी जिंदगी मिल जाती। अमर छक के नहीं मरदा, अमर छक के अमर हो जाता। जरा ध्यान देना पवेगा, माड़े कर्म करके भी बंदा जिंदा रहिंदा। पर गुरदेव कहंदे इत्थे की कहंदे, इत्थे की कहंदे पातशाह की बचन करते, कहंदे पहला मरण कबूल कर। हुण सास पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, हो सगल की रेणका तो आओ हमारे पास। पातशाह कहंदे जे कदे तेरे मन विच मेरे मिल की इच्छा जागे, मेरे मिल की तड़फ जागे। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह यूं कहंदे ने, कहंदे सिक्का जेकर कदे तेरे मन में सिक्खी है कि तिखी, सिक्खी है कि तिखी, यही तो सिक्खी है, यही तो सिक्की, यही सिक्की तो तिखी है। कदे जमाना सी सज्जणों, कदे समा सी, कदे वक्त सी, जदों कौम गरीब सी, बल्ले 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 उदों सिक्खी बड़ी अमीर सी सज्जणों। कौम गरीब सी, सिक्खी अमीर सी। सिख कच्चे कोठियां विच रहिंदे सन, कोठे कच्चे सन, पर सिखां दे मन बड़े पक्के सन। गुरमुखो जे विचार करके वेख्या जावे, कोठे कच्चे ते सिखां दे मन पक्के। अज कच्चियां कोठियां दी तां ते पक्कियां कोठियां आ गईयां, कोठियां दा पक्कियां आ गईयां, पर सिखां दे मन बड़े कच्चे हो गए। इतिहास के खूनी पत्रियां नूं पढ़ के देखिए सज्जणों, आनंदपुर साहब के किले अंदर कलगीधर पातशाह दे सिख 6-6 महीनों दियां भुखां दे मारे सिख कलगीधर पातशाह नूं बदावे लिख लिख के घर नूं तुरे जांदे सन। ना तुसीं साडे गुरु ते ना सी तुहाडे, ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਾਵੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇ, ਚਾਹ ਜਾਗੇ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਾਂ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ कबूल ले जीवन दियां छड़ के आतां। कबूल ले जीवन दियां छड़ के आतां। कबूल ले जीवन दियां छड़ के आतां। जीवन दियां छड़ के आतां, जीवन दियां छड़ के आतां, जीवन दियां छड़ के आतां, जीवन दियां छड़ के आतां। जीवन दियां छड़ के आतां, जीवन दियां छड़ के आतां, जीवन दियां छड़ के आतां, जीवन दियां छड़ के आतां। मरना कबूल ले जीवन दियां छड़ के आतां। मरना कबूल ले जीवन दियां छड़ के आतां। कबूल ले जीवन दियां छड़ के आतां। कबूल ले
दसिया। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह फरमाउंदे ने, मेरा संसार दे विच आउण दा मनोरथ, मेरा संसार विच आउण दा प्रयोजन, हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरु दे पठाए। पातशाह कहंदा मेरा संसार दे विच आउण दा प्रयोजन धर्म की रखिया करनी ते दुष्टां दा नाश करना। क्लास दे विच मास्टर भी जांदा है, क्लास दे विच खालसा दी बच्चे भी जांदे ने, बच्चे पढ़न वास्ते जांदे ने, मास्टर पढ़ाउण वास्ते जांदा है। माफ करना, कलगीधर पातशाह धर्म दा राह चलाउण वास्ते आए सन ते सानू धर्म दे राह ते चलण दा उपदेश दे गया खालसा दी। हम एक आज जगत में आए, धर्म हेत गुरु यही काज तराम जन्म, चाले और साधु सब मन मंग। पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, हो तगल की देन का तो आओ हमारे पास। आख्या सी सिखा, जेकर ਸਿੰਘਾ तेरे मन विच कदे मेरे मिलने की इच्छा जागे, तड़प जागे, मरना कबूल करके आवी खालसा जी। भगतां की चाल निराली, चलना सिखाया। बल्ले 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 सतगुरु पातशाह चलते गए, कित्थों तक चलते गए। शास्त्रकारां दा, वेदांतकारां दा कथन, दुनिया दे विच तीन गल्लां पिछे लड़ाई आ। यार पिछे, यार योरू जमीन पिछे, राज पिछे, धन पिछे कह लो, जमीन पिछे कह लो, औरत पिछे कह लो। पर कलगीधर पातशाह की जंग सजणों इन्हां तिन्नां तों परे है। सियाणियां दी कहावत है, जट वट पिछे लड़के मर जांदा। हजूर दी जंग बड़ी निराली जंग है, ये किसी राज पिछे नहीं। जे राज पिछे जंग हुंदी, खालसा दी बादशाह औरंगजेब दी मौत तो बाद बादशाह औरंगजेब दे पुत्तां विच दिल्ली दे राज बदले वाद विवाद पैदा होया। माफ करना, गुरु की संगत, बादशाह औरंगजेब दा पुत्र बहादुर शाह भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं गुरु की संगत नाल लेके कलगीधर पातशाह दे चरणों में पुजदा। माफ करना, गुरु की संगत दूजे पासे तारा जहां जो बड़ा चलाक दिमाग दा सी, कहंदे भाई साहब भाई नंद लाल जी होरां नूं नाल लेके, भाई साहब भाई नंद लाल जी होरां नूं नाल लेके बहादुर शाह कलगीधर पातशाह दे चरणों में पुजे। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। ते कलगीधर पातशाह जी दे चरणों में पुज के गल विच पल्लू पा के हजूर दे चरणों में नमस्कार कीती। महाराज जी, साडे पिता दी मौत तो बाद माफ करना, साडे भरावां विच दिल्ली दे राज बदले वाद विवाद पैदा हो गया। किरपा करो, दिल्ली दा राज प्राप्त करने वास्ते करन विच मेरी इमदाद करो। जद सज्जणों जंग राज दे पिछे हुंदी, कदे भी कलगीधर पातशाह ओ एक दुश्मन दे पुत्र नूं, पर गुरु साहब दी लड़ाई किसी दुश्मन ताई नाल नहीं सी। गुरु साहब दी लड़ाई ते जुल्म दे खिलाफ सी ते धर्म दे हक विच सी। खालसा दी माफ करना, गुरु की एडा वड्डा हिरदा, बड़ी कमाल दी जंग है। खालसा दी बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। एक बंदे ना साडा वैर होवे, ओदी औलाद ना साडा प्यार हो सकदा, कदे भी प्यार नहीं हो सकता गुरमुखो। एक बंदे ना साडा वैर होवे, ओदी औलाद ना साडा प्यार नहीं हो सकता। इत्थे किहो जे दुश्मन दा पुत्र खड़ा है, बल्ले बल्ले बल्ले। और जिहदे पिता दे राज विच, मेरे कहन तू भाव बादशाह बहादुर शाह दे पिता औरंगजेब दे राज विच, और जिहदे पिता दे राज विच कलगीधर पातशाह दे पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीद किए गए हुण। और जिहदे पिता दे राज विच कलगीधर पातशाह दे चारे पुत्र शहीद हो गए हुण।
कलगीधर पातशाह की परम पूजनिक माता रब नूं प्यारी हो गई होवे, इहो जिहा दुश्मन दा पुत्तर बल्ले 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 सज्जनों कलगीधर पातशाह के सामने गल च पल्लू पा के खलोता दिल्ली दे राज की मंग करता। हम भीग के भिखारी तेरे तू नजपत है दाता। एडा वड्डा हिरदा ओनू एक बारी भी नहीं किया, एक बारी भी नहीं किया बहादुर शाह नूं, एक बारी भी गुरु साहब ने नहीं जनाया, एक बारी भी नहीं आख्या ओए अपने पिता दियां करतूतां दा वेख, तू साडे पासों दिल्ली दे राज नूं प्राप्त करन वास्ते माफ करना गुरु की संगत साडी मदद लैण वास्ते आए, माफ करना जो शरण आवे तिस कंठ लावे। ए बिरद स्वामी संधा बहादुर शाह की मदद करन वास्ते गुरु की संगत यदि बेनती प्रवान करते कलगीधर पातशाह आगरे के नेड़े जंग के मैदान में उतरे। मुक दी गल कि जंग के मैदान में तारा जहां मारिया गया, अपने हथी बादशाह रंगजेब का पुत्र माफ करना अपने हथी बादशाह रंगजेब का पुत्र बहादुर शाह जो हजूर के चरणों में चल के आया थी, हथी दिल्ली का राज बख्शिया। तो खालसे ने गल च पल्लू पा के बेनती की, कलगियां वाले आ लड़ लड़ के तो असी मर गए पर आ दिल्ली का राज बहादुर शाह नूं देता। गुरदेव लगे कण सिंघो माफ करना, तुसीं इस झूठे राज नूं की करना, मैं तो तुहानूं सच्चा सुच्चा दरगाह का सचखंड का राज बख्श छड्डिया होया। कल तुहाडी माफ करना आख्या सी सिंघो, खाल तो मेरो पिंड प्राण, खाल तो मेरी जान की जान, माफ करना रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ सह मैं उसका चेहरा। खालसा जी आख्या जी सिंघो मैं तो तुहाड़ियां सुखां मंगदा, वाहिगुरू अगे अरदासां करदा, मैनू खालसा पुराना नालों प्यारा, हाथ दे के रखी वाहिगुरू, खालसा पुराना नालों प्यारा, हाथ दे के रखी वाहिगुरू, मैनू खालसा पुराना नालों प्यारा, हाथ दे के रखी वाहिगुरू, खालसा पुराना नालों प्यारा, हाथ दे के रखी वाहिगुरू। वाहिगुरू जी मैनू खालसा पुराना नालों हाथ दे के रखी वाहिगुरू, मैनू खालसा पुराना नालों प्यारा, हाथ दे के रखी वाहिगुरू, खालसा पुराना नालों प्यारा, हाथ दे के रखी वाहिगुरू। मेरे प्यारे हाथ दे के रखी वाहिगुरू जी, बाबा बाबा हाथ दे के रखी वाहिगुरू, हाथ दे के रखी वाहिगुरू, मेरे प्यारे हाथ दे के रखी वाहिगुरू। वाह 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 हाथ दे के रखी वाहिगुरू जी, वाह 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 हाथ दे के रखी वाहिगुरू, हाथ दे के रखी वाहिगुरू, वाह 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 रखी वाहिगुरू। मैनू खालसा पुराना नालों पुराना
ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, और जितने भी नाभे वाले, जींद वाले, पटियाले वाले, गंगा नगर वाले, कैथल वाले, गुरु की संगत जिन्हें भी राजे महाराजा होए ने ना, इन्हां दे वड्डे वडेरे किसी मौके भुखा ने मारे सतगुरु गुरु हरिराज समर्थ के चरणों में पुजे। कहते गुरु किशन गुरु हरिराज समर्थ के चरणों में नमस्कार करते ना, इन्हां राजियां दे महाराजियां दे वड्डे बजुर्गां ने गुरु हरिराज समर्थ के चरणों में नमस्कार करते अपने ढिड पिटे ढिड। ते सतगुरु गुरु हरिराज समर्थ लगे कण प्रेमीओ ढिड क्यों पिटे हो, कौन हो तुसी, कितों आए हो? इन्हां ने बेनती की जी, कोई कहता जी गंगा नगर तू आए हैं, कोई कहता जींद तू, कोई कहता कैथल तू, कोई कहता पटियाले तू, कोई कहता जी गरीब नवाज अभी फलानी तां तू आए हैं। महाराज कहते पेड़ क्यों पिटे, कहते भुखा ने मारे आए हैं। सतगुरु गुरु हरिराज समर्थ लगे कण सिख कहते ओ ढिड क्यों पिटदे हो, ओ समा आउण वाला होए तुसी रियासतां दे राज करोगे खालसा जी, तुसी रियासतां दे राज करोगे। बादशाहियां ने बादशाहियां बख्शियां गुरु की संगत, माफ करना बादशाहियां आईयां ते चलियां गईयां। बादशाहियां कायम ने रोज अरदास होंदी प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए। पातशाह चले गए, पातशाह किते गए, अरदास जूंदियां दे अगे हुंदी है, बेनतियां जूंदियां अगे हुंदियां ने, मोया अगे बेनतियां कदे नहीं कीतियां जांदियां खालसा दी। अज भी कहते पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूजी पातशाही गुरु अंगद अमर, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज। गुरु की संगत पातशाहियां सदा रहिंदियां, बादशाहियां गुरु की संग आउंदियां ते चलियां जांदियां। माफ करना खालसा दी, जे राज पिछे जंग हुंदी 14 लड़ाइयां लड़ियां ने, 14 लड़ाइयां लड़ियां कलगीधर पातशाह जी ने। 6वें पातशाह ने 4 जंग लड़े, 4 जंग लड़े कि 4 जंग जिते भी। 10वें पातशाह ने 14 लड़ाइयां लड़ियां पर 1 इंच जगह के उत्ते कब्जा नहीं किया, क्योंकि जंग जमीन पिछे नहीं सी, जंग राज पिछे नहीं सी, जंग औरत पिछे नहीं सी। जे औरत पिछे, हाँ जंग औरत पिछे नहीं सी। जे पिछले इतिहास नूं विचार करके वेखीए, खालसा दी त्रेता युग च भगवान राम ने रावण नूं मारिया, एक घरेलू मसला सी। श्री रामचंद्र दी सीता, माता सीता नूं रावण चुरा के लै गया। भगवान राम ने रावण नूं आख्या कि ओदी सीता वापस कर देवे। रावण लगा कहन जी लड़के तो भावें सीता नूं वापस लै लो, पर मैं जूंदे जी सीता वापस नहीं देनी। माफ करना गुरु की संगत, राम ते रावण दा जंग होया, जंग दे मैदान विच रावण मारिया गया। खालसा दी घरेलू मसला सी, इत्थे भी किसी दी औरत नूं कोई गरीब तो गरीब पुरुष दी औरत नूं कोई बंदा जबरदस्ती चुरा के लै जाए, माड़ा बंदा सिरे लग के मर जांदा। दुआपर युग च कृष्ण भगवान ने अपने मामे कंस नूं मारिया। एक घरेलू मसला सी गुरमुखो, एक घरेलू मसला सी। माफ करना गुरु की संगत, कृष्ण भगवान दे मामे कंस ने कृष्ण भगवान दी माता देवकी ते पिता उग्रसेन नूं कैदी बना के रखा होया सी। राम कृष्ण ते कंस, कृष्ण भगवान दा कंस नूं मारना एक घरेलू मसला सी। इत्थे कलगीधर पातशाह जी दा मसला की सी खालसा दी। मैं मन चौक नेरा जी, मैं मन चौक नेरा जी, मैं मन चौक नेरा जी, मैं मन चौक नेरा जी। मैं मन चौक नेरा, मैं मन चौक नेरा जी, मैं मन चौक नेरा जी, मैं मन चौक नेरा जी। ओ प्यारे पंत बसे मैं उजड़ा, प्यारे पंत बसे मैं उजड़ा, प्यारे पंत बसे मैं उजड़ा, प्यारे पंत बसे मैं
वस्ते मैं उजड़ा, पंथ वस्ते मैं उजड़ा, पंथ वस्ते मैं उजड़ा। चार हुए तो क्या हुआ, तो जीवत कई हजार। लड़ाई जंग बदले नहीं, माफ करना लड़ाई राज बदले नहीं। सारी जिंदगी ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ वाले हाँ, भैन भरावां वाले हाँ गुरमुखो। सारी जिंदगी मां बाप की जिंदगी अपनी औलाद के चार चफेरे घूम जाती आ। सारा जीवन माता ते पिता का अपनी औलाद की प्रॉपर्टी बनाउंदियां गुजर जाता। ਉਹ ਧੰਨ गुरु गोबिंद सिंह जिसका सारा जीवन इस भारत तू इस देश तू अपना सब कुछ कुर्बान करते गुजरिया। खालसा जी माफ करना सज्जनों, 9 वरे की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर नूं दिल्ली तोरना। बादशाह औरंगजेब ने आख्या सी कि मैं हिंदू धर्म रहन नहीं देना, पर सतगुरु गुरु तेग बहादुर मार ने आख्या सी औरंगजेब मैं हिंदू धर्म जान नहीं देना। खालसा जी धर्म खेत काका जिनकी शीशिया पर तिलक जंजूरा का प्रभुता का कीनो पढ़ो कलू में सका। माफ करना सतगुरु गुरु तेग बहादुर मार दी अदुੱਤੀ शहीदी तो बाद माफ करना गुरु नानक के घर में एक तब्दीली आई, एक पलटा आया, एक बड़ी चेंज आई जिस चेंज ने तब्दीली ने सारा हिंदुस्तान जगा के रख दिता। खालसा जी तेग बहादुर के चलत भयो जगत को भोग है तब जग पयो ओ जय 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 तुरलोक। गुरु चलता गया, इसका पिता 9 वरे की उम्र में हजूर दे पिता गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीदी याम प्राप्त कर गया। खालसा जी पातशाह चलते गए, कुछ समा विचारना 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा पंथ तैयार करना। गुरमुखो जे गुरु कलगीधर पातशाह अवतार धारण करके ना आउंदे, चूड़ा मणि कवि भाई संतोख सिंह लिखते हैं, कहते हैं ना कहूं मैं जब की ना कहूं मैं तब की, कहते हैं बात कहूं मैं अब की, अगर ना होता गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। खालसा जी माफ करना एक पासा फौजा ने कदे सोचा खालसा जी अज तो किसी को कही अमर छक के गुरु वाले बन जाओ, जवाब तो पहला ही घड़ के रखा जी साडियां मजबूरियां ने। अमृत छक लिया साडियां मजबूरियां ने। गुरमुखो वाह पीनी अमृत असी ना छकीए, अमृत वेले असी ना जागीए, नितनम असी ना करिए, शराबा असी ना छड्डीए, सिखां दे घरे जन्म लैके भुक्कियां जरदे तंबाकू असी खाईए और सिखां दे घरे जन्म लैके केस असी ना रखीए तो खुशी गुरु गोबिंद सिंह दी भालदे ने। खालसा जी ए खुशी कलगीधर पातशाह दी भालदे ने। गुरदेव कहंदा सिखा गल स्पष्ट है, तेरा ते मेरा रिश्ता सिर्फ रहत करके है। जे तू रहत विच पूरा ते तू मेरा ते मैं तेरा, जे रहत गई ना तू मेरा ते ना सिक्का मेरी तेरे नाल कोई सांझ आ। पातशाह यूं कहंदे ने
रहनी रख तोई टिक मेरा ओ साहिब मैं रत बिना नहीं सिख कहावे रत बिना तर चोटा खावे। बादशाह औरंगजेब दियां 4 शर्तां सन सज्जणों। आ शायद अज दीवान ना जिवें अज दीवान लगदे ने शायद दीवान अज ना लगदा खालसा जी। ये सब गुरु कलगीधर पातशाह की कृपा। ओदियां 4 शर्तां सन। पहली शर्त सी कोई अपने सीस ते कलगी नहीं लगा सकता। दूजी शर्त सी कोई राजियां महाराजियां की तरह दरबार नहीं लगा सकता। तीजी शर्त सी कोई किसी किस्म का नगारा नहीं वजा सकता। चौथी शर्त सी कोई राजियां महाराजियां की तरह फौजां शस्त्र घोड़े वगैरह नहीं रख सकता। समा आउण तक खालसा जी कलगीधर पातशाह जी ने वक्त दे बादशाह औरंगजेब दियां 4 शर्तां तोड़ियां। जदों दरबार सजाउणे कीते खालसा जी तो दरबार विच इहो जिहा सिख पैदा करते भाई बचित्तर सिंह वर्गे सूरमे जिहड़ा हाथियां दे मत्थियां विच नागणी मार के हाथियां दे मत्थे नूं पाड़न नूं समर्थ होए। राज में राज जोग में जोगी तप में तपीसर त्याए त्याए भगते दुख पाया नानक गुर का कन्या। पर जवानी विच फौजा रखनियां शुरू कीतियां जरनैल रखने शुरू कीते शस्त्र गुरु की संगत रखने शुरू किए। माफ करना कहता जदों शीश तक कलगी सजाई ना उस कलगी दे विच जो हीरा सी उस जमाने दे विच उस इकल्ले हीरे की कीमत इतनी सी कहते तो 7 वारी ना 7 वारी हिंदुस्तान वेच दिता जाता ते बस सिर्फ एक हीरा ही आउंदा सी। हीरा ही आउंदा सी। आनंदपुर वर्गा जी का तख्त होवे ओदा गुरु किड्डा कमहान हो सी। और जिहदे सीस ते कलगी मारे चमका उस गुरु की किड्डी की शान हो सी। सीस कट्टण तो बाद भी रहे लड़दा सिख जी दा ओदा गुरु किड्डा बलवान हो सी। खालसा जी आनंदपुर की रचना आनंदपुर की रचना अद भी मंत्र मुंत्र देने वाले तो बड़े ने उदों भी मंत्र जंतर मंत्र वालियां दा कोई घाटा नहीं सी। भाई साहब लिखते हैं बड़े बड़े बैठे सन उदों जोगी सन्यासी उदासी कन्न पाटे। माफ करना उदों भी देहधारी पखंडी गुरुआं दा घाटा नहीं सी। कदों भाई साहब कहते जदों इस देश की एक बारी कह दो वैरू और जदों इस देश की जदों इस भारत की इज्जत मेरे कहण तो भाव धी भैन और जदों इस भारत की इज्जत टके टके ते विकदी सी। भेड़ ते बकरी की कीमत 100 या 150 रुपया पै जाती सी। पर साडियां धीआं भैणां एमनाबाद काबल कंधार ते बसरे वर्गे शहरां विच साडियां धीआं भैणां टके टके ते विकदियां सन। खालसा जी ते भाई साहब कहंदे उदों कोई अगे ना वधिया कोई जोगी अगे ना वधिया कोई सन्यासी अगे ना वधिया कोई 5 ते 7 शब्दां की गल करन वाला अगे ना वधिया। कहते ने इहो जिहा हालातां ने एक अगमड़े मर्द नूं प्रगट कीता। एक अगमड़े मर्द नूं प्रगट कीता। भाई साहब लिखदे कि वाह प्रगट्यो मर्द मर्द भी इको वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा अनोखा निराला वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम सूरमा सिंघो सूरमा वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला अकेला 1 2 नहीं 3 नहीं वाह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। कहंदा ईसा जी बाइबल अंजील च लिखदे ने की कहंदे अपने मरीदां नूं कहंदे असीं सिख कहंदे ने मरीद कहंदे ने चेलियां नूं अपने मरीदां नूं ईसा जी पता की कहंदे ईसा जी कहंदा तुसीं मेरियां भेडां बकरियां हो ते मैं तुहानूं चारन वाला तुहाडा गवाला हाँ गवाला हाँ। पर कलगीधर पातशाह ने कहा सी खालसा
ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ नहीं, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ भी मेरा ही रूप हो। मेरा ही रूप है खालसा प्यारा मेरा, मेरा ही रूप है खालसा प्यारा मेरा। मेरा ही रूप है खालसा प्यारा मेरा, रूप है खालसा प्यारा मेरा, रूप है खालसा प्यारा मेरा। खालसो मेरा खालसो हूँ मैं, रेडी रहे तो ही तक मेरा, ओ तब मैं उसका चेहरा। गुरु की संगत माफ करना, पंथ की सिरजना करनी। 14 लड़ाइयां लड़ियां किते जंग के मैदान अंदर, चढ़ती जवानी अजीत सिंह तो झुझार सिंह वर्गे पुत्तां दा शहीद हो जाना। गुरु की संगत चमकौर की गढ़ी अंदर 40 सिंह, फिर सिंह भी केड़े 6-6 महीने दियां भुखां दे मारे, बल्ले 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 6-6 महीने दियां भुखां दे मारे, पर गुरु की संग सिखां दा सिदक ते सबर, गुरु की संग अडोल सी, ना डोलण वाला सी। इत्थे कलगीधर पातशाह जी दे वड्डे पुत्तां दा शहीद हो जाना। चमकौर दी खून माफ करना, सरहंद दी खूनी दीवार अंदर कहते बाबा अजीत सिंह माफ करना, बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह दा सरहंद दी खूनी दीवार विच चिणे जाना। अजकल किसी नूं कहिए अमृत छक लो जी, गुरु वाले बनो जी। अज मैनूं एक दस रहा सी संत जी, इत्थे टीवी ते दिखाउंदे ने कि किवें गुरुद्वारियां दे अंदर एक खालसा दी तंबाकू दीयां पुड़ियां किवें रखीआं होईआं ने। बड़े शर्म की गल है सज्जणों, बड़े शर्म की गल आ। अज सिक्खी तो किन्नी दूर होंदे जा रहे हैं। अज जे किसी नूं कहिए अमृत छक लो, गुरु वाले बन जाओ, छड्डो जी परां, अज तो मॉडर्न जमाना है जी, जमाना बदल गया, युग बदल गया जी। युग की बदल गया सिंघो, और साडे जीवन का ही सत्यानाश हो गया। जिहड़े कहंदा जमाना बदल गया, इहो धरती सी, एक बारी कह दिओ वहरू, इहो धरती सी, इहो धरती सी, इहो आकाश सी, इहो सूरज निकलदा सी, इहो चंद्रमा निकलदा सी। खालसा जी इसे धरती ते जंग लड़े सन ना, एक बारी कह दिओ वहरू, इसे धरती ते जंग लड़े सन ना, इसे धरती ते, इसे दिल्ली की धरती ते खालसा जी, इसे दिल्ली की धरती की हिक ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सीस दिता सी ना, इत्थे दिता सी ना। इसे दिल्ली की धरती तो भाई जैता सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का पवित्र सीस लैके दिल्ली तू वाटा मारते आनंदपुर की धरती ते पुजा सी ना। इसे धरती तू पुजा सी ना, इसे धरती तू पुजा सी ना। इसे पंजाब की धरती ते पंथ साजिया गया सी ना। इसे पंजाब की धरती की हिक ते जंग लड़े सन ना। इसे पंजाब की धरती ते माफ करना गुरु की संगत पुत्र वारे सरबंस वारिया सब कुछ अपना कुर्बान किया। पर सज्जणों जिहड़े कहंदे जमाना बदल जे बदल जे बदल जे बदल जे, खालसा दी रशिया बदले, अमरीका बदले, इराक बदले, ईरान बदले, इटली बदले, तेहरान बदले, अफगानिस्तान बदले, जर्मन बदले, बदल जाए, जर्मन बदले, जापान बदले, हिंदुस्तान बदले, पाकिस्तान बदले। सज्जणों जिथे चिणेगा पोतरे विच नहीं आ, पर अजे नहीं वो निशान बदले। खालसा जी पर अजे नहीं वो निशान बदले। सिक्खी दी गल लाहौर दियां तत्तियां तवियां तू शुरू हो के, सिक्खी दी गल लाहौर दियां तत्तियां तवियां तू शुरू हो के खालसा दी दिल्ली दे चांदनी चौक बाजार अंदर पुजना,
ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸੰਤੋ ਭਗਤੋ ऋषियों मुनियों पीरों पैगंबरों गुरुओं अवतारों का देश है। कह दिता सी किसी ने भारत ऋषियों का देश, ये मुनिया का देश, ये संतां का देश, ये भगतां का देश, ये पीरां का देश, पैगंबरां का देश। सज्जनों किसी ने कह दिता सी ये अवतारां का देश, ये राम का देश, ये कृष्ण का देश। किसी ने कहता सी ये शिव जी का देश, ये बर्मा का देश, ये विष्णु का देश। सज्जनों सच तो यह है, ये देश अज देश ना हुंदा जेकर गुरु दशमेश ना हुंदा। खालसा जी चारों पुत्तां दा शहीद हो जाना। सज्जनों माफ करना, वड्डे साहबजादे चमकौर दी गढ़ी च शहीद हो गए, छोटे सरहंद दी खूनी दीवार विच चणे गए। कलगीधर पातशाह जी का माछीवाड़ के जंगलों के पुजना, इतों गुरु की संगत सारा सरबंस वार के ते दम दमा सब की पावन पुत्र धरती जिन्हों गुरु की संग साबो की तलवंडी किया जाता, इत्थे पुजना। कहते ने कलगीधर पातशाह का इत्थे पुज के बड़े लंबे तो बाद कलगीधर पातशाह ने इत्थे जाके अपना कमर कस्सा खोलिया सी। खालसा जी इत्थे पुजना तो गुरु के महल माता साहब कौर ते माता सुंदरी जी। यो समा सी रोया रब तरलोकी कम उठी, जदों वारिया गया परिवार तेरा। किते चढ़ गया मौत दी जीत घोड़ी, और किते जूझदा डिठा चुचार तेरा। किते फतेह बुला के फतेह सिंह जी, किते गजदा जोरा वार तेरा। उदों हस के कह दशमेश लगे मेरे शहनशाह मैं शुक्रगुजार तेरा। खल ताड़ी इस इलाके च पुजना, सिर ते ताज नहीं, हथ ते बाज नहीं, खालसा दी कोल घोड़ा नहीं। माफ करना गुरु की संत भाई साहब भाई दया सिंह वेख के कलगीधर पातशाह वाल कहंदे ओहो ओ कलगियां वालिया, ओ कदे ओ समा, कदे आनंदपुर दा तख्त। कलगियां वालिया किते आनंदपुर दा दरबार। बल्ले 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 कलगियां वालिया अज इस इलाके विच कलगीधर पातशाह दा इत्थों गुरु की संगत इस इलाके च पुजना। ते रस्ते विच गुरु की संग रायकोट के इलाके के नेड़े भाई लंगाईया भाई मनी सिंह का भरा सी। ये 12 भरा हुए ने, 12 भरा। एक ऐसा समा भी 22 जी भाई मनी सिंह के परिवार के शहीद होए ने। खालसा जी 22 जी। एक ऐसा समा भी आया सी ओए कलगीधर पातशाह नूं कोई अपने घर ठहर नहीं सी दिंदा, ठहर कोई ठहर नहीं सी दिंदा। लोग डरते सी, क्यों कि जेकर किसी नूं पता लग जाए ना, किसी नूं किसी गौरमेंट के किसी बंदे नूं पता लग जाए कि कलगीधर फलाने सिख के घरे ठहरे ने, उस सिख का कहते सारा परिवार शहीद कर दिता जाता। कहते गुरु की संग इथों भाई लंगाईया जी ने गुरु साहब नूं घोड़ा भेंट करना, तो इधरों गुरु का कलगीधर पातशाह का घोड़े ते सवार होना, अगे नूं वधना, ते पिछे भाई दया सिंह मान सिंह धर्म सिंह का पिछे पिछे गुरु की संग दौड़ के चलना। ते भाई दया सिंह कहता सी वाह कलगियां वालिया, कदे हुंदा सा तख्त ते राजा, बनिया फकीर फिरदा। हुंदा ते तख्त ते राजा, बनिया फकीर फिरदा। हुंदा ते तख्त ते राजा, बनिया फकीर फिरदा। राजा बनिया फकीर फिरदा जी, कदे हुंदा ते तख्त ते बनिया फकीर फिरदा।
फिर प्यारे बनिया फकीर फिरदा, मेरे प्यारे बनिया फकीर फिरदा। वाह 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 बनिया फकीर फिरदा जी, वाह 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 बनिया फकीर फिरदा। बनिया फकीर फिरदा, बनिया फकीर राजा बनिया फकीर फिरदा जी, कदे हुंदा मैं तख्त ते बनिया फकीर फिरदा। ऐसा समा भी आया सी रायकोट के इलाके च हुंदे कलगीधर पातशाह जी का अगे वधना ते मुक्तसर का जंग लड़ना। इत्थे 40 सिंह माफ करना मुक्तसर का जंग लड़ना। जेड़े सिख बदावे लिख के दे गए सन, इत्थे सिखां दी टुट्टी गंढनी। कहते तो मुक्तसर का जंग लड़न तो बाद ना कलगीधर पातशाह अगे वधदे जा रहे सी ते भाई साहब भाई दया सिंह मान सिंह ते तीसरे सिंह भाई धर्म सिंह सन गुरु साहब दे नाल, और थोड़े जे गिनती दे सिख खालसा जी गुरु साहब दे नाल होर सन। इत्थे कलगीधर पातशाह कहंदे दया सिंह कोई होर भी जंग लड़न की इच्छा है कि बादशाह रंगजेब नूं कलम नाल ही मार दीए। खालसा जी माफ करना गुरु की संगत इत्थे पुजना। आख्या दया सिंह कोई जंग होर लड़न की इच्छा है कि बादशाह रंगजेब नूं कलम ना मार दीए। गुरु की संगत भाई साहब भाई दया सिंह दा कलगीधर पातशाह के चरणों में बेनती करना, किहो जिहा समा होऊगा खालसा जी। चंगे घरां च रहिंदे आ, चंगियां कोठियां च रहिंदे आ, तिन्ने समय खाण नूं प्रशादा वगैरह मिलदा। खालसा जी कलगीधर पातशाह दा ओ जमाना वो समा किहो जिहा होऊगा कदी असीं सोचिया। ये तू पातशाह के चरणों में भाई दया सिंह दा बेनती करना, गरीब नवाज जाना तू प्यारे सिंह शहीद हो गए, याना तू प्यारे हजूर दे पुत शहीद हो गए। महाराज हुण भी कोई जंग लड़न की कसर है, ये तू कलगीधर पातशाह दा दीना कांगड़ की धरती ते पुजना। ये तो कहते महाराज 10वें पातशाह के चरणों में ना एक किशन चंद ना करके, कृष्ण भी कह देंगे, एक किशन चंद ना करके एक ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा माहर जोशी कलगीधर पातशाह जी का आउणा, यदा कोई पिछला चंगा कर्म जागिया। कलगीधर पातशाह जी का आउणा सुन के ना गुरु कलगीधर पातशाह जी के दर्शन करने वास्ते आया। अजकल तो जने खने जोशी बने फिरते हैं, अगे बड़े बड़े चंगे काबल जोशी होंगे सी। जो कलगीधर पातशाह के चरणों च पुजा ना तो कलगीधर पातशाह जी के नाल एवं 100-150 सिंह सी शस्त्रधारी। किशन चंद ने कलगीधर पातशाह के चरणों नमस्कार करते दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, मर धन भाग मेरे जो साढ़े इलाके चरण पाए तो आप जी के दर्शन होए। इन्हें दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, मर को करो कृपा। पातशाह कहते तू कौन है? इन्हें आख्या महाराज जी मेरा नाम किशन चंद आ। गुरुदेव कहते काम की करदा? इन्हें आख्या पातशाह मैं जोश चलाउंदा, जोश विद्या जानदा। जदों इन्हें कहा ना मैं जोश विद्या जानदा
ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਲਾ ਹਾਂ ਭਲਾ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਧਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮੱਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸੱਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਦੱਸਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੋ ਜੋਸ਼ ਲਾਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੂੰ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੋ, 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੰਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੁਝ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋੜੇ ਕੌਣ ਓਏ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤ ਪਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਥੋੜੇ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਥਾਪ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਡਾਢਾ ਬੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵੇਖ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ,
महाराज इन्हों किसी समय कोई भी वक्त का बादशाह खत्म कर सकता। गुरुदेव ने आख्या किशन चंदा की गल्लां कर रहे हैं, ये कोई पंथ किसी बंदे का साजिया पंथ है? किशन चंदा ये किसी बंदे का साजिया पंथ नहीं, ये पंथ तो अकाल पुरख के हुक्म में साजिया गया। खालसा जी ये पंथ तो अकाल पुरख के हुक्म में साजिया गया। खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटो खालसा परमात्म की मौज। ये खालसा पंथ तो वैरू की मौज साजिया गया, ये मौज में पैदा होया। आख्यो किशन चंदा जे अकाल पुरख का अपना ही पंथ ना चलिया तो दुनिया के पंथ कितने चल जाएंगे। इन्हें पर तीजी बारी आख्या महाराज जी मैनू तो नहीं लगता चल जाए, मैनू तो नहीं लगता चल जाए, इन्हों कोई किसी समय चाहे कोई भी खत्म कर सकता। गुरुदेव ने आख्या ला किशन चंदा, ला फिर किशन चंदा एक मोहर ला चले। मोहर एक बारी कह दो वहरू। आख्या किशन चंदा एक मोहर ला चले। मोहर खत्म तो नहीं होंदा, पर याद रखना किशन चंदा इनू खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे। खालसा जी इनू खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे। इत्थे दीना कांगड़ की कच्ची कंध ते बैठ के जफरनामा जिहदे अर्थ निकलते हैं फतेह की चिट्ठी, झूठ के उत्ते सत की फतेह, जफरनामा वक्त दे बादशाह रंगजेब नूं लिखना। खालसा जी जदों पातशाह दीना कांगड़ नगर के पिंड की कच्ची कंध ते बैठे ना, तो भाई दया सिंह ने आख्या पातशाह जी कच्ची कंध ते बह गए, कच्ची कंध ते बह गए। गुरुदेव कहते दया सिंह जदों दुनिया के लोगों के पुत मरदे ना, लोग कपड़ा विछा के ना जमीन ते दरी विछा के पिटते रोंदे करलाउंदे अफसोस करते। कहते दया सिंह मैं दुनिया के लोगों को दस रहा होए जे धर्म वास्ते कदे पुत शहीद हो जाण, पुत्तां दा अफसोस पुंजे जमीन ते बह के नहीं करीदा, सगों ऊंची थां ते बह के अकाल पुरख दा धन्नवाद करीदा। खालसा जी इत्थों गुरुदेव ने जफरनामा लिखना। सदनों समा ते थोड़ा पर बड़े कमाल दे बचन कीते ने पातशाह ने। पातशाह लिखदा ये सारा अरबी तो फारसी च लिखिया होया। इत्थे पातशाह वक्त दे बादशाह रंगजेब नूं लिखदे, कहते बादशाह रंगजेब मैं नहीं सी चाहता कि मैं तलवार चक्का, मैं चाहता सा तैनूं प्यार दे जरिए समझा लैंदा, पर बादशाह रंगजेब प्यार दा असर फुल दिल हिरदे ते हुंदा, पत्थर दिल हिरदे ते कदे भी प्यार दा कोई असर नहीं हुंदा। वो बादशाह रंगजेब चित ते करदा सी ओए मैं तैनूं चित तां करदा सी, मैं नहीं सी चाहता मैं तलवार चक्का, पर तेरे पत्थर दिल हिरदे ने मैनू तलवार चक्कण लई मजबूर किया। वो बादशाह रंगजेब चित ते करदा सी तैनू जंग दे मैदान विच वेखदे, चित ते करदा सी तैनू जंग दे मैदान विच भेजदे, तैनू जंग दे मैदान विच वेखदे। बादशाह रंगजेब तू जंग दे मैदान विच आया ही नहीं। बादशाह रंगजेब की हो गया मेरे 40 सिंह वह भी 6-6 महीने दियां भुखां दे मारे, उन्हां दे उत्ते तेरी 10 लाख की टिड्डी दल की न्याई तुरक फौज चढ़ के आउंदी रही, चढ़ाई करके आउंदी रही। मेरे 6-6 महीने दियां भुखां दे मारे सिख तेरियां टिड्डी दल फौजां दा मूँह तोड़ जवाब दिंदे, शहीदियां हस हस के पाउंदे रहे। पातशाह कहंदे ओ बादशाह रंगजेब 40 सिंघां दा 6 महीने दियां भुखां दे मारे 40 सिंघां दा ते 10 लाख की गिनती की फौज का की मुकाबला हुंदा है। फिर पातशाह अगे लिखते बादशाह रंगजेब दिल करदा सी तैनू जंग दे मैदान विच वेखदे। बादशाह रंगजेब आ कायर आ बुझदिल आ डरपोक आ इंसानियत तू गिरे। बादशाह रंगजेब चित करदा सी तैनू जंग दे मैदान च देखदे, पर तू जंग दे मैदान विच आया ही नहीं। बादशाह रंगजेब जेकर तू एक बारी जंग दे मैदान विच आके जूंदा दिली वास मुड़ जांदा, मेरा नाम ही गोबिंद सिंह नहीं सी। खालसा जी मेरा नाम ही गोबिंद सिंह नहीं सी। पातशाह कहंदे रंगजेब मैं सुनिया अगे जाके लिख दे मैं सुनिया कि तू कट्टड़ मुसलमान आ। मैं सुनिया बादशाह रंगजेब तू टोपी तक आप सींदा। मैं सुनिया बादशाह रंगजेब तू शाही खजाने दे विचों अपनी नित रोज़ की वरतों वास्ते जो अन्न पानी खाण पीण वास्ते जो खर्च हुंदा शाही खजाने दे विचों
कोई पैसा नहीं वरतदा। तू कुरान शरीफ दीयां किताबां लिख के ना बाजार दे विच वेचदा, जो तैनूं 4 पैसे उस तू आमदन हुंदी, ਉਹਦੇ नाल तू अपना गुजारा करदा। इन्ना कुछ करन वाले अकल दे अन्ने मुतस्वी बादशाह औरंगजेब तू फिर भी मुसलमान नहीं है। बादशाह औरंगजेब मुसलमान दा दिल ते मोम वर्गा हुंदा। मुसलमान मोम दिल होवे, माफ करना अंतर की मल दिल ते धोवे। मैं सुनिया बादशाह औरंगजेब तू कसम खाधी, हजरत मुहम्मद ते कुरान शरीफ दी कसम खाधी है, एक दिन सारे हिंदुस्तान दे विच मैं सारे इस्लाम पैदा कर दियांगा। मैं एक सारे हिंदुस्तान दे विच एक इस्लाम दा दीवा जगा दियांगा। बादशाह लगे कर बादशाह औरंगजेब तू किसे नूं मुसलमान ते की बनाउणा है, तू आप ही मुसलमान नहीं बन सकिया। बादशाह औरंगजेब मैं सुनिया कि तू अपने आप नूं हजरत मुहम्मद कुरान शरीफ दा पास समझदा, अपने आप नूं कुरान शरीफ दे पुजारी समझण वाले औरंगजेब मैं तैनूं पुछना चाहुंदा, मैं तैनूं पुछना चाहुंदा जिस कुरान शरीफ दा तू उपासक है, उस कुरान शरीफ दे किहड़े पन्नियां ते लिखिया कि मेरे 40-40 महीनों दे, मेरे 6-6 महीनों दे माफ करना भुखे सिंघां दे उत्ते 10-10 लाख की गिनती दियां तुर्क फौजां की चढ़ाई कर दी जाए। और बादशाह औरंगजेब मैं तेन पुछना चाहता, मैं अपने धर्म की गल नहीं करता, जे मैं अपने धर्म की गल करा शायद तेनों चंगी ना लगे, क्योंकि दूजे धर्म की वडियाई सुननी बादशाह औरंगजेब, एक किसी दूजे धर्म की वडियाई सुननी ये माड़े पुरुष नूं चंगी नहीं लग्या करती। बादशाह औरंगजेब मैं तेनों पुछना चाहुंदा, होए मैं तेनों पुछना चाहुंदा कि तेरी कुरान शरीफ दे किहड़े पन्नियां ते लिखिया मेरे 7 ते 9 साल दे मासूम बच्चियां नूं सरहद की खूनी दुवार विच चिण के शहीद कर दिता जावे। तेरी कुरान शरीफ दे किहड़े पन्नियां ते लिखिया तैनूं नहीं मिलेगा। वो बादशाह औरंगजेब मेरे दुध चुंगदे 7 ते 9 साल दे मासूमां ने तेरा की विगाड़िया सी। हो जे तेरी बांह विच बल सी, एक बारी तू जंग दे मैदान विच आप उतरदा, आप नितरदा, असीं तैनूं दसदे सौदा किहड़े भाव बैठा। अकल दे अन्ने मुतस्वी बादशाह औरंगजेब मुसलमान मोम दिल होवे, मुसलमान जेड़ा ओदा मोह वर्गा इरदा हुंदा। माफ करना गुरु की संगत कलगीधर पातशाह अगे जाके लिखते बादशाह औरंगजेब चित करदा सी तैनूं जंग दे मैदान विच वेखदे, पर तू आया ही नहीं। आ जफरनामा ना तैनूं लिख के भेज रहे हाँ, ये तेरी मौत का कारण बनेगा। इनू पढ़ लवी, पढ़ लवी, इनू सुन लवी। जफरनामा दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज 24 इस्त्रियां का जिक्र किया। महाराज कहते तू अपने आप मुसलमान समझदा, तू तो उन्हां 24 औरतों के नालों भी, जनानियां नालों भी भैड़ा है खालसा दी, जिन्हां दे बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कली कली औरत के आचरण बारे इस जफरनामे में लिख के ना बादशाह औरंगजेब नूं समझाउंदे। लाहनतां पाईयां ने ते बादशाह कहंदे बादशाह औरंगजेब तू जंग के मैदान में आके ना आके, तू जंग के मैदान में ना आके बच गया। पर बादशाह औरंगजेब इस जफरनामे की मार तू बच नहीं सकेगा। जफरनामा लिख के ना दीना कांगड़ की धरती तू खालसा दी भाई दया सिंह मान सिंह वर्गे 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जफरनामा देखे तो खालसा की दखन देड़ की धरती और रंगाबाद भेजिया। रंगाबाद कहते सिख घोड़ियां ते सवार होके जदों रंगाबाद पुजे ना 6 महीने का समा गुजर गया। खालसे नूं किसी ने बादशाह औरंगजेब के मत्थे नहीं लगन दिता। खालसा दी बादशाह औरंगजेब के मत्थे नहीं लगन दिता। 6 महीने का समा गुजर गया। कहते इथों सिंह चल के ना कलगीधर पातशाह के चरणों में भाई दया सिंह होरी मुड़ के आए। आके कलगीधर पातशाह कहते जफरनामा दे आयो। गुरदेव कहते जफरनामा दे आयो बादशाह औरंगजेब नूं। खालसे ने बेनती की महाराज जी सानू तो बादशाह औरंगजेब दे कोई मत्थे नहीं लगन दिंदा, कोई बादशाह औरंगजेब नूं मिलण नहीं दिंदा। महाराज कलगीधर पातशाह कहते चलो दया सिंह जी असीं देखते हैं कि बादशाह औरंगजेब तुहाडे पासों जफरनामा किवें नहीं लैंदा।
ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆ ਸਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਤੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਤੇ ਭਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ ਸਿਤਮਗਾਰ ਤੇਰਾ, ਫੜ ਕੇ ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੋ, ਇੱਕੋ ਕਾਫੀ ਸੀ ਨੈਣਾ ਦਾ ਵਾਰ ਤੇਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੱਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ, ਕਰ ਦਈਏ ਤੇਰਾ ਟੁਕੜੇ। ਇੱਥੇ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਸੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਕੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਕੇ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਪੁੱਜਦਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਰ ਮੁੱਕਰ ਪਾਵੈ, ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਜਣੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮਦਾਸ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦਾ, ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਰਾਵਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਸੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮਦਾਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਮਦਾਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਸ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਸ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਸ ਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਸ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
हुक्का पी रहा सी, वेसवा नचदी सी। एक दिन मस्सा रंगड़दा सी, एक दिन सुखा सिंह मताब सिंह दा सी। एक दिन सज्जणों, एक दिन जालम दा हुंदा है, एक दिन धर्मी दा हुंदा है, एक दिन पापी दा हुंदा, एक दिन पुन्नी दा हुंदा। एक दिन रंग जपदा है, एक दिन रंग जपदा है, एक दिन अज खालसे दा खालसा जी कह दो। कहते बादशाह रंगजेब, बादशाह रंगजेब और रंगाबाद वापस पुजदा, इनू टिकाई नहीं लगती, बड़ी बेचैनी है। बल्ल 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 सूरज निकले आया। कहता जब सूरज निकले आया तो दरबार लगा। दरबार लगते सार अपने वजीरां नूं कहंदा इत्थे बाहर कलगीधर पातशाह दे सिंह होने ने, जाओ उन्हां नूं बुलाओ। जदों कहंदे ने वजीरां ने ना अगे नौकरां नूं हुक्म कर दिता, ते नौकरां ने आके भाई दया सिंह होरां नूं आख्या जी खालसा जी तुहानूं बादशाह रंगजेब ने बुलाया। तो खालसे दे नाल सी कोई कुत्ता। कुदरती गल है ना, जिथे गुरुद्वारा होगा तो कुत्ते जरूर होणगे, कह दे बहरू उत्थे कुत्ते जरूर होणगे। आम दुनिया के धर्म स्थानां ते कुत्तियां नूं रोटी नहीं मिलती, बंदियां नूं की मिलनी। इत्थे बंदे भी खांदे ने ते कुत्ते भी खांदे ने, कह दे बहरू। कहते जद खालसा कहते बादशाह रंगजेब दे नौकरां दे सदन ते अगे वधिया ना, ते खालसे दे नाल सी एक कुत्ता। खालसे दे नाल सी कोई कुत्ता। जदों कहते खालसा अगे वधिया तो बादशाह रंगजेब दे अगे ना भाई साहब भाई दया सिंह होरां ने जदों जफरनामा बादशाह रंगजेब नूं फड़ाया ना, उन्हें जफरनामा तो फड़ लिया पर अजे पढ़िया नहीं। इनू करामातां वेखण दा बड़ा शौक सी, बड़ा शौक रखदा सी बादशाह रंगजेब। करामातां वेखण दा बड़ा शौक रखदा सी, चाह सी इनू। ते जफरनामा फड़दे भाई साहब होरां दे हत्थों बादशाह रंगजेब कहंदा दया सिंह जी कहंदा कोई करामात विखाओ, करामात करामात विखाओ। तो भाई साहब कहंदा रंगजेब करामात गुरु नानक दा घर, गुरु नानक दे घर विच, गुरु नानक दे सिखां दे विच करामातां होणियां ते बड़ी मामूली जी गल है। ओए इत्थे ते बादशाह रंगजेब गुरु नानक दे घर दे कुत्तियां च भी करामातां ने, गुरु नानक दे घर दे कुत्तियां विच भी करामातां ने। ते बादशाह रंगजेब बड़ा हट्टी बादशाह सी, जिद्दी बादशाह सी। सिखां नूं लगा कहण लगा भी कुत्तियां च करामातां, कुत्तियां च करामातां। भाई सब कहंदे ने हाँ कुत्तियां च करामातां। ते खालसे दे नाल सी कोई कुत्ता। ते बादशाह रंगजेब कहंदा उस कुत्ते नूं कोई करामात विखाओ। राती कीर्तन च गल चली सी ना, जेड़ा गूंगिया तू पाठ करावे धन गुरु नानक है, गूंगिया तू पाठ करावे धन गुरु नानक है। जेड़ा गूंगिया तू पाठ करावे धन गुरु नानक है, गूंगिया तू पाठ करावे धन गुरु नानक पाठ पाठ करावे जी धन गुरु नानक है जी। जेड़ा गूंगिया तू पाठ धन गुरु नानक है। मेरे प्यारे धन गुरु नानक है जी बाबा बाबा, धन गुरु नानक
वाह 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 धन गुरु नानक है जी वाह 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 धन गुरु नानक है। पर्वत पार परे खल चतर बिकीता अंदर त्रिभंगन सूजिया गुर पेट पुनीता। भाई सब गुरु के ब्रह्म ज्ञानी सिख भाई दया सिंह पंजा प्यारिਆਂ ने मुखी लगे कन बादशाह रंगजेब गुरु नानक दे घर दे सिखां विच की इत्थे दा गुरु नानक दे घर दे कुत्तियां विच भी करामातां ने खालसा जी। गुरु नानक दे घर दे कुत्ते भी करामातां विखाउण नूं समर्थ हन। राती कीर्तन च गल सुनी सी ना, विचार सुनी सी ना, गुरु नानक पातशाह जी ने बघियाड़ पासों भाई मर्दाने दे मन दा शंका निवृत्त करवा दिता सी। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बिकीता अंदल त्रिभुवन सूजिया गुर पेट पुनीता। मैं साधु संग की सुनो मेरे मीता। इत्थे बादशाह रंगजेब कहंदा भाई साहब जी कुत्तियां विच करामातां। भाई साहब कहंदे हां ते बादशाह रंगजेब कहंदा फिर कहो इस कुत्ते नूं जिहड़ा तुहाडे नाल तुरिया फिरदा कोई करामात विखावो, कोई करामात विखावे। ते भाई साहब पता की कहंदा क्योंकि हमेशा कुत्ता खालसे दे नाल रहिंदा सी। भाई साहब लगे कहन कुत्ते नूं कहंदे कुत्तिया तू गुरु नानक दे घर दा अन्न खांदा नमक खांदा टुकड़ खा के पलदा, देखी किते गुरु नानक दे घर दे खाधे टुकड़ आराम ना कर देवीं। आखिया कुत्तिया वक्त बादशाह रंगजेब नूं करामात विखा। ते इधर भाई साहब भाई दया ते बादशाह रंगजेब नूं कहंदे पुछो जी कुत्ते नूं की पुछना, जो पुछोगे दसेगा। कहंदे बादशाह रंगजेब कुत्ते नूं लगा कहण कुत्तिया कोई करामातां विखा, कोई करामात विखा। जदों बादशाह रंगजेब ने गल कही ना खालसा जी कहंदे कुत्ता खिड़खड़ा के हस पिया, कुत्ता खिड़खड़ा के हस पिया। बादशाह रंगजेब पुछदा कुत्ते नूं तू हसिया क्यों है, तू हसिया क्यों है? तो कुत्ता कहंदा मूर्ख बादशाह रंगजेब तू मैनू कहना हसिया क्यों, करामात विखा। सवेरे 10 बजे का समा सी, राती 12 बजे 12 बजे का समय गुरु साहब बादशाह रंगजेब नूं मक्के दे अगे मिले सन। गुरु साहब कहंदे हो जे तो 12 घंटे भी नहीं होए तू कहना कदा करामात विखा। और बादशाह रंगजेब दस राती तेरा 12 बजे की लगा सी होना, तेरे नाल 12 बजे मक्के दे अगे की लगा सी होना। तैनू कलगीधर पातशाह तेरा सौदा ला देन लगे सी ना। कहंदे बादशाह रंगजेब दा एक रंग आउंदा ते एक रंग जांदा। कुत्ता कहंदा बोलदा क्यों नहीं, तू दसदा क्यों नहीं बादशाह रंगजेब। बादशाह रंगदेव शर्म दे नाल सिर नीवा पा गया। कहंदे ने गल कहण तो बाद ना कुत्ता रो पिया। बादशाह रंगदेव कुत्ते नूं पुछदा तू रोया क्यों।
तू रोया क्यों? कुत्ते ने आख्या बादशाह रंगजेब मेरा जन्म कुत्ते दा, मेरी जात कुत्ते दी, मेरा शरीर कुत्ते दा, मेरा जन्म कुत्ती दे पेटों। बादशाह रंगजेब मेरा प्यो कुत्ता, मां कुत्ती, मेरा शरीर कुत्ते दा। बादशाह रंगजेब मैं इस करके रोया, इन्ने माड़े कर्म मैं कुत्ता जूनी प्राप्त करके नहीं कीते जिन्ने माड़े कर्म तू मनुखा जन्म प्राप्त करके चलिया। खालसा जी इन्ने माड़े कर्म मैं कुत्ता जूनी विच आके नहीं कीते। खालसा ने जफरनामा पकड़ाया ते वापस मुड़ के खालसा जी गुजे पापू रहने नहीं तेरे पापां दे तू मौण वालिया, पापू रहने नहीं तेरे पापां दे तू मौण वालिया। गुजे पाप रहने नहीं तेरे पापां दे कमाउण वालिया, पाप रहने नहीं तेरे पापां दे कमाउण वालिया। ਰਾਤੜਿਆ ਰਾਮ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਵੰਡਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਿਆ।
ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀ 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 ਮੰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕਹੇ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰੱਬ ਤੇ ਭੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? 40 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇਹ ਬਦੋਸ਼ੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਆਂ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ, ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਆ ਮਰੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਮਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਘਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬਾਗ, ਬਗੀਚੇ, ਬੰਗਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੇ। ਸੱਜਣੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100, 50, 80, 90, 30, 40 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰਿਓ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਗੁਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ
ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁਣ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।